बिना इंडिकेटर के कैसे पहचाने कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो आपको जो करना है वो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मार्केट पहले तो समझो ये तीन काम करती है। मार्केट या तो ऊपर जाएगी, बाइंग प्रेशर है, या मार्केट बहुत नीचे आएगी, सेलिंग प्रेशर है, या मार्केट वहीं घूमती रहेगी। अब इसमें या तो कंफ्यूजन है या फिर बैलेंस हो रही है मार्केट। तो आपको ये तीन चीज़ें पहचाननी है। आपको प्रिडिक्ट नहीं करना कि मार्केट कहाँ जाएगी, आपको पहचानना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। कैंडल्स को आप इमोशंस की तरह समझो। आप ये मत समझो कि ये कैंडल्स है, ये एक इंडिकेटर है जो बता रही है। आप ये समझो कि ये इमोशंस है जिसमें ह्यूमन के इमोशंस, लोगों के इमोशंस छिपे हुए हैं। तो आप ये कैसे पहचान सकते हो? जैसे बड़ी बॉडी बन रही है तो आप ये देख सकते हो कि किसी एक साइड का जोर हो रहा है, या तो बाइंग का जोर हो रहा है या सेलिंग का जोर हो रहा है। किसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हो अगर छोटी बॉडी है, लंबी विक है, तो आप इसमें ये समझ सकते हो कि फाइट हुई है ना, फाइट हुई है। इसमें जो जीता है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप ये समझ सकते हो। और अगर सेम जगह पर बार बार विक बन रही है, सेम जगह पर बार बार अगर विक बन रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई रोक रहा है, वहाँ पे कोई प्रेशर दे रहा है। अगर सेम जगह पे नीचे से विक बन रही है बार बार, तो नीचे से कोई प्रेशर मार रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर से बार बार कोई प्रेशर विक बन रही है, इसका मतलब है कि ऊपर से कोई प्रेशर मार रहा है नीचे आने के लिए। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, वहाँ पे आप ये रूल लगा सकते हो कि वहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन हो रहा है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। हाई लो से आप कैसे समझ सकते हैं? कि हाई लो से हम क्या समझे कि ये देखो, प्राइस नया हाई बना रहा हो, ठीक है, और पीछे का जो लो है वो टूट रहा हो। पीछे का लो नहीं टूट रहा हो, सॉरी। ऊपर की चाल को कैसे पहचाने? प्राइस नया हाई बना रहा हो और पीछे का लो नहीं टूट रहा हो। अब इसमें लॉजिक क्या लगाएं? इसमें लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि बायर्स हर डिप पर रेडी हैं, उनके ऊपर डर नहीं है किसी तरह का। बायर्स हर डिप पर रेडी हैं, उनके ऊपर डर नहीं है। अब नीचे की चाल को कैसे पहचाने? प्राइस नया हाई लगाए, ठीक है, और लॉजिक इसमें आप ये लगा सकते हैं कि लोग ऊपर बेच रहे हैं, है ना। नीचे की चाल में लोग ऊपर बेच रहे हैं और कॉन्फिडेंस टूट रहा है, ये लगा सकते हैं। साइडवेज मार्केट में और फंसे हुए मार्केट में, अगर मार्केट सेम रेंज में घूम रहा है, ऊपर और लोअर दोनों तरफ बिग बनी हुई है, तो आप इसमें ये लॉजिक लगा सकते हो कि मार्केट दोनों साइड अनश्योर है। मार्केट दोनों साइड अनश्योर है, यानी मार्केट को मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी गलती है, मार्केट की इसमें कोई गलती नहीं है। आप स्पीड को देख सकते हो कि लेवल है कि नहीं है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लेवल्स देखते हैं, और जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो स्पीड देखता है कि मार्केट में स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही, स्पीड तेज है कि नहीं है। अभी कैसे पता करें? अगर कैंडल्स जल्दी जल्दी बन रही है, बड़ी बड़ी, तो इसका मतलब है कि अर्जेंसी है, ठीक है। और अगर कैंडल्स छोटी बन रही है, स्लो छोटी कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। और फास्ट मूव आ रहा है तो इमोशंस, फास्ट मूव मतलब इमोशंस, जल्दी जल्दी खरीदो, जल्दी जल्दी मार्केट ऊपर जा रहा हो, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, जल्दी जल्दी इमोशंस, मार्केट चला जाएगा चला जाएगा, तो ये इमोशंस हो गए। या फिर नीचे आ रहा है, बेचो बेचो बेचो, इमोशंस आ गए। या और स्लो मूव होगा तो उसमें बॉर्डरम होगा।
अब ट्रेड कैसे लें, कैसे ट्रेड करें कि सब कुछ सही हो जाए। जब मार्केट पूरी तरह से रुक जाए, अच्छी तरीके से सांस लेने लग जाए और उसी डायरेक्शन में आपको दिखने लगे जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, या फिर आप ये देख सकते हो कि मार्केट में आप जैसे नीचे से ऊपर जाना चाहते हो तो मार्केट रुकने के बाद नीचे से धक्का लगना चाहिए। मार्केट में नीचे से जोर से धक्का आ रहा हो, आपको दिखना चाहिए कि नीचे से धक्का आ रहा है, अब मार्केट ऊपर जा सकती है। जब आप चार्ट्स देखेंगे रेगुलर कंटिन्यूस तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट जैसे ऊपर जा रही होती है ना, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने से पहले मार्केट थोड़ा सा पीछे जाएगी, ठीक है, एक लो बनाएगी, उसके बाद आप उस लो में एंट्री करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका लो काटना है, आपको बाहर निकालना है। फिर आप एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर है ना मार्केट थोड़ा सा और पीछे जाएगी वापस से, क्योंकि जो बचे हुए थे उनको ही बाहर निकालना है। फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी और मार्केट को धक्का लगेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। इस तरह की जो होती है ये नेचुरल बाइंग होती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मार्केट मेकर्स के द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा। एग्जिट आपको कब करना है? जब मार्केट अपोजिट साइड में स्ट्रॉन्ग लंबी कैंडल बना दे, तब आपको एग्जिट करना है, या फिर बार बार ऊपर जाकर वापस नीचे आने लगे, तब आपको एग्जिट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो 90% लोग करते हैं मार्केट में, कि मार्केट में हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। आप ये मत समझो कि मार्केट खुला हुआ है तो हमको हर वक्त ही ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में कंफ्यूजन हो, कैंडल कुछ बोल नहीं रही, बस ऐसे ही है, और तुम्हें लग रहा है कि शायद हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा, तो ये सब जब लगने लगे तो ट्रेड मत लो। जब ट्रेड लोगे तो नुकसान होगा आपको। क्लियर नहीं है माइंड, ट्रेड मत लो। अब फाइनल जो सोच जो ज्यादा आपको रखनी है वो ये है कि मार्केट भगवान नहीं है, ठीक है, इंडिकेटर सच नहीं बोलता, प्राइस ही सच बोलता है, प्राइस एक्शन ही सच बोलता है। तुम्हारा काम मार्केट को सुनना है, उससे लड़ना नहीं है, उससे आर्ग्यू करना नहीं है। तुम्हारा काम मार्केट को सुनना है। अगर तुम पे सुनने की शक्ति है तो तुम बहुत अच्छे बन सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अप्लाई करके देखो मार्केट में, जो चीज़ें बताई गई हैं, इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे और एजुकेशन वीडियोस के लिए आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप लाइक करके रखें। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।